हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब हमारा जो देश का खर्चा है वो बढ़ते रहता है, तो गवर्नमेंट का खर्चा कभी कम नहीं होता राइट। पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ टेंडेंसी टू ग्रो, मतलब हमारा खर्चा हमेशा बढ़ता ही रहेगा देश का। फिर ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, आप लोग ज़्यादा कमाएगा तो खर्चा भी ज़्यादा रहेगा ना। दिस टेंडेंसी ऑब्जर्व सो वाइडली इन ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमी, हर जगह जाएंगे तो ये तुमको पाया जाएगा राइट। लॉस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में दिखा है, मतलब इनकम बढ़ता है ना तो एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग का आ रहा क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द कॉसेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता है, व्हाट आर द रीज़न। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शन। मतलब क्या होता है, जो पुराने ज़माने के जब नेता होते थे तो भाषण में क्या देते थे, उन लोग का भाषण क्या था कि हम लोगों के लिए क्या बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे, है ना, ये सब रोड बनाएंगे, ये होता था राइट। पर जो आज का नेता भाषण देता है ना, तो उसके भाषण में क्या रहता है, सड़क बनाएंगे, रोड बनाएंगे, हाँ, फिर बाद में बोलेंगे कैमरा लगाएंगे, 5G लगाएंगे, है ना, फिर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, एजुकेशन देंगे, वाईफाई लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शन। जो पुराना फंक्शन था ना उसमें और इजाफा हो गया, और गवर्नमेंट का काम क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे कि प्रोडक्शन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस। तो ये पावर बढ़ते क्या, इंटरनेशनल कंपटीशन, क्योंकि फॉरेन में कुछ भी हो सकता है। जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो हम लोग को अपना अपना डिफेंस स्ट्रांग रहे, कोई भी कंट्री उड़ गई तो हमारा कंट्री तैयार रहना चाहिए उनको अटैक करने के लिए। तो ट्रेडिशनल फंक्शन के अलावा बाकी भी फंक्शन गवर्नमेंट खर्चा बढ़ते गया, इसके लिए हमारा देश का खर्चा बढ़ते गया। तो ट्रेडिशनल फंक्शन अपार्ट बढ़ गया राइट। तो डिफेंस ये सब खर्चा बढ़ गया। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है, स्टेट मतलब देश, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना जो किसी पे डिपेंड ना हो, जिसमें सब तरीक़ा का सुविधा हो, जिसमें क्या होना चाहिए, हेल्थ, सोशल इंश्योरेंस, एजुकेशन, गरीब अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, गरीब लोग की सहायता, उन लोग को ऊपर लेके आना है, जॉब्स क्रिएट करना है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक बिजनेस बढ़ाना है। तो ये होता है वेलफेयर स्टेट, ताकि कोई भी स्टेट किसी भी चीज़ के लिए मोहताज ना हो, कोई भी चीज़ की कमी ना हो। तो ऐसे स्टेट को बनाने के लिए मोटा पैसा लगेगा ना यार। राइज इन नेशनल इनकम, ऑब्वियसली जब देश का इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। तो ये भी एक रीज़न है कॉस्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल एक्सपेंडिचर, कौन सा, देश का इनकम बढ़ेगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। अब घर पे 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो थोड़ा ही चावल आता है, पाव किलो। अब 4 से और 4 लोग हो गए, 8 लोग हो जाएंगे, तो फिर चावल भी आधा किलो लेना पड़ेगा ना यार। तो जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो लैंड पे प्रेशर बढ़ता है, तो सब चीज़ बढ़ता है, तो इसके लिए फिर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का खर्चा और बढ़ जाता है फ्यूचर में। ओके, तो पॉपुलेशन एक्सपेंशन के कारण एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अर्बनाइजेशन मतलब सिटी है, नॉर्मल गांव खेड़ा था वो सिटी बन गया। अब सिटी बन गया तो उधर अच्छी फैसिलिटीज़ लाना पड़ेगा, एम्यूनिटीज़ लाना पड़ेगा। तो अच्छा सिटी बनाने के लिए अच्छा खर्चा करना पड़ेगा ना यार, जैसे रोड, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब के लिए पैसा लगता है ना। तो दिस हैज़ इंक्रीजिंग नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस। तो अर्बनाइजेशन के कारण और गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते गए। इन्फ्लेशन, महंगाई एक ऐसी चीज़ है ना, जो महंगाई मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइस बढ़ना। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्लान करता है, प्रोग्राम करता है, नोट छापता है। तो महंगाई को पकड़ने के लिए, महंगाई एक पतंग जैसा है जो ऊपर उड़ता है, उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। ओके, स्पेशलाइज एकदम, स्पेशलाइज का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन। जैसे देखो ना, अभी मेट्रो बन रहा है, मोनो रेल बन रहा है, अच्छे अच्छे मॉल्स बन रहे हैं। तो ये सब स्पेशलाइज चीज़ को लाने के लिए देश में पैसा भी तो ज़्यादा जा रहा है ना यार। एक्सपर्ट, हायर क्वालिफाइड पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, टेक्नीशियन, तो इसके लिए कॉस्ट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर देखो ना, पहले बस कैसी थी हमारी BST, अब फिर बस में फिर CNG है, फिर थोड़ा हाईफाई हुआ, फिर मॉडिफाई हुआ, अब इलेक्ट्रिसिटी होगा, EV व्हीकल होगा, अभी AC वाला हो गया ना यार। तो खर्च, स्पेशलाइज के लिए पैसा भी मोटा मोटा लगता है ना। पब्लिक डेप मतलब कर्जा, सर्विसिंग मतलब पब्लिक डेप के क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। तो गवर्नमेंट जितना कर्जा रहेगा उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतना खर्चा बढ़ रहा है। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब सोचना, जब भी हमारा सरकार सोचेगा मतलब खर्चा बढ़ेगा, जब भी गवर्नमेंट प्लान करेगा हमारा खर्चा बढ़ते जाएगा। तो जब भी प्लानिंग होता रहता है एक्सपेंडिचर बढ़ते रहता है। और मेन पॉइंट है डेमोक्रेसी। हमारा इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी, जहाँ इतना लोग, सारे लोग मिल बांट के रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, तो ये सबको संभालने के लिए भी देश को बहुत सारा पैसा लगता है ना। तो वही सब बताएं, डेमोक्रेटिक को संभालने के लिए पार्लियामेंट, इलेक्शन। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है टू अचीव वेरियस सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मैनी फैक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेट पार्टिसिपेशन। मतलब ये सब बड़े देश को चलाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। अपना देश का खर्चा क्यों बढ़ा,
वही मैंने तुम्हारे लिए शॉर्ट में समझा दिया हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना। चलो आज के लिए इतना ही।